वेलकम टू एजुकेशन प्लानिंग शेयर लर्न एंड ग्रो। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स के बारे में बता देती हूँ कि दो टर्म्स है क्या। पहला है वेदर, सेकंड है क्लाइमेट। वेदर कैन चेंज आवर टू आवर, डे टू डे। जो वेदर है वो आवर टू आवर भी चेंज हो सकते हैं और डे टू डे भी चेंज हो सकते हैं। द वेदर कुड बी हॉट और कोल्ड। जो वेदर है वो गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, क्लाउडी भी होता है और विंडी भी होता है, और जब कभी कभी धूप भी निकलती है और कभी कभी बारिश भी होती है, उसको हम बोलते हैं वेदर। सेकेंड टर्म आती है, वो आती है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। कि एक एरिया की जलवायु क्या है। जैसे आप पहाड़ों का नाम सुनते हैं तो आपको क्या आता है कि पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है। तो जो आपके मन में ये आता है कि क्या है, ये पहाड़ों की जलवायु की, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। वहाँ पर गर्म भी होता है सीज़न, वहाँ पर ठंड का सीज़न भी होता है, बट आपके मन में क्या आता है कि पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है। तो जो ये बर्फ़ गिरती है ये क्या है? ये पहाड़ों की जलवायु है। सो स्टूडेंट, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेदर और क्लाइमेट होते क्या है। स्टूडेंट, अब इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है कि इंडिया में कौन कौन से सीज़न होते हैं। इंडिया में 4 सीज़न होते हैं। पहला सीज़न होता है कोल्ड वेदर सीज़न जिसको हम बोलते हैं विंटर सीज़न, एंड सेकंड वन इज़ हॉट वेदर सीज़न जिसको हम बोलते हैं समर सीज़न। थर्ड, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जिसको हम बोलते हैं रेनिंग सीज़न, एंड लास्ट वन इज सीज़न ऑफ डिटेटिंग मानसून जिसको हम बोलते हैं ऑटम सीज़न। आइए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, जो पहला सीज़न आता है उसका नाम है द कोल्ड वेदर सीज़न जिसको हम बोलते हैं विंटर सीज़न। और ये कब कब होता है? ये होता है दिसंबर से फरवरी तक। इस सीज़न में क्या होता है? इस सीज़न में जो सन की रेज़ होती है वो डायरेक्टली नहीं आती, बहुत ही कम आती है और कभी कभी आती है। और रिजल्ट क्या होता है फिर इसका? जो टेम्परेचर है वो बहुत क्वाइट हो जाता है नॉर्थन इंडिया में। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्थन इंडिया। सेकेंड जो सीज़न आता है उसका नाम है हॉट वेदर सीज़न और समर सीजन। इसमें क्या होता है? इन द हॉट वेदर सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉर इन दिस रीजन। इसमें जो सन की रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है रीजन पर, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। और टेम्परेचर हाई होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से गर्म गर्म हवा चलती है, और उस हवा को हम क्या बोलते हैं? लू। थर्ड सीज़न आता है उसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनी सीजन। इसमें क्या होता है? दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। इसमें क्या होता है? इसमें जो ये एक एडवांस है मानसून का, इसमें क्या होता है? अरेबियन सी से और वेस्ट वे ऑफ बंगाल से जब हवा माउंटेन पर टकराती है तो फिर बारिश होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? रेनिंग सीजन। जो लास्ट सीज़न आता है उसको हम बोलते हैं सीज़न ऑफ लिटरेटिंग मानसून, मतलब कि ऑटम सीज़न। इसमें क्या होता है? इसमें जो हवा है, हवा कहाँ से आई थी रेनिंग सीज़न की? अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल से। तो जो हवा है वो वापस जा रही है, मतलब कि जो बारिश है वो वापस जा रही है। और ये कौन से सीज़न में जाती है? ये जाती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में, जब ये वापस जाती है। और जिस सीज़न में ये वापस जाती है उसको हम बोलते हैं ऑटम सीज़न। स्टूडेंट, अब हमने जान लिया है कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होती है, और इंडिया में कौन कौन से सीज़न होता है। अब हम जानते हैं कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी होती है। वाइल्ड लाइफ मतलब होता है कि जो एनिमल्स है वो कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला आता है प्रोमिनेंट एनिमल्स। प्रोमिनेंट एनिमल्स मतलब कि प्रमुख जानवर। हमारे कौन कौन से प्रमुख जानवर हैं? पहला है टाइगर, सेकेंड है एलिफेंट, थर्ड कैमल, और बहुत सारे हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो है प्रोमिनेंट बर्ड्स। कौन कौन सी है? पिकॉक, बुलबुल, डक एक्सेट्रा। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में आ गए स्नेक, आ गया कॉबरा, और बहुत सारे होते हैं रेप्टाइल्स। तो ये सब 3 कैटेगरी है जो डिवाइड है इंडिया वाइल्ड लाइफ में। स्टूडेंट, इस चैप्टर के 2 लास्ट टॉपिक बचे हैं, मैं आपको वो समझा देती हूँ। पहला है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन होता है क्या? नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू ऑल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। कि जो प्लांट्स है वो अपना आप ग्रो हो रहा है, उसमें जो ह्यूमन बींग्स है उनका कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। जो सेकेंड आता है वो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें जो ट्रीज़ है उनकी जो लेंथ है वो 40 और 60 मीटर के बीच में होती है, और इसकी जो अदर फॉर्म है उसको हम बोलते हैं
कैनोपी। आइए स्टूडेंट, मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि जो सर्ब्स लेयर है मतलब बहुत छोटे छोटे हैं, उनकी लेंथ कितनी होती है 1.5 मीटर से 5 मीटर के बीच में। और जो यंग ट्री है उनकी कितनी मीटर होती है 20 से 40 मीटर के बीच में। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की मीटर होती है वो कितनी मीटर की होती है 40 से 60 मीटर के बीच में। और जो 60 से अबव होते हैं उनको हम बोलते हैं मर्चेंट लेयर। इनकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम होती है, मतलब बहुत ही लंबे होते हैं ये। This is the end of the 8th chapter of SST. I hope you like this video and understand the point. If you have any doubt, just let me know at the comment section. Thank you.